देखो बेटा, आपका कक्षा 10वीं का जो चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री जिसको हम कहते हैं त्रिकोणमिति, क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति, है ना। ये कक्षा 10वीं में, क्योंकि ये पहली से 9वीं तक नहीं है, डायरेक्ट 10वीं में है, तो इसको हमें आपको इसकी अवधारणा आपकी क्लियर करना पड़ेगी। तो जो ट्रिग्नोमेट्री है, अब लिखा हुआ त्रिकोणमिति मतलब त्रिकोण, 3 कोण किसमें बनते हैं? त्रिभुज में बनते हैं। त्रिकोण मतलब 3 कोण वाली आकृति, वो बनता है त्रिकोण त्रिभुज में। मगर त्रिभुज कौन सा लेना है? क्योंकि त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं, मगर 6 में से कोण के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं। कोण के आधार पे त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं: न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। अब यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री हमारी लागू होती है समकोण त्रिभुज में। किस में लागू होती है? समकोण त्रिभुज, जिसको हम अंग्रेजी में राइट ट्रायंगल कहते हैं। समकोण त्रिभुज ये आपका ए, बी और सी, ये आपका एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इसमें ट्रिग्नोमेट्री के नियम लागू होते हैं। ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है, इस ऊर्ध्वाधर रेखा BC को लंब कहते हैं, परपेंडिकुलर। और ये जो क्षैतिज रेखा AC है, इसे आधार कहते हैं, बेस यानी आधार। और ये जो तिरछी रेखा है, जो इस त्रिभुज की सबसे बड़ी रेखा है AB, इसको डायगोनल या कर्ण कहते हैं, इसको हम कर्ण कहते हैं, ठीक है ना। यह एक समकोण त्रिभुज है। अब यहाँ पे C पे जो कोण बना है वो 90 डिग्री का है, ठीक है ना, ठीक है। और A पे जो कोण बना है वो थीटा है, और थीटा के जस्ट सामने का लंब होता है। थीटा के सामने जो भी आता है वो लंब कहलाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो 6 होते हैं। कितने? 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात आपके 6 होते हैं। 3 मूल होते हैं और 3 व्युत्पन्न होते हैं। मूल होते हैं साइन थीटा, जिसको कि हम कहते हैं लंब बटे कर्ण, ये मूल है। नंबर 2 कॉस थीटा, जिसे हम कहते हैं आधार बटे कर्ण। और तीसरा है टेन थीटा, जो होता है लंब बटे आधार। ये 3 आपके मूल त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। अब इन 3 से जो व्युत्पन्न होंगे, जो इनका अपोजिट है, साइन का अपोजिट होता है कोसेक। क्या होता है साइन का अपोजिट? कोसेक होता है। साइन का अपोजिट अगर आपसे पूछे तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या? कर्ण ऊपर चला गया, कर्ण आपका ऊपर चला गया, और आधार लंब नीचे आ गया। तो ये हो गया कर्ण बटे लंब। क्या हो गया ये? कर्ण बटे लंब। साइन थीटा क्या था? लंब बटे कर्ण। ये हो गया कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब को हम क्या कहते हैं? कोसेक थीटा, ठीक है। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। अब यहाँ कर्ण ऊपर चला गया और आधार नीचे आ गया, तो आधार बटे कर्ण क्या कहलाता है? आधार बटे कर्ण सेक थीटा कहलाता है। और टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा। आधार ऊपर चला गया और लंब नीचे आ गया, आधार बटे लंब, ये कॉट थीटा, ठीक है ना। तो ये 3 तो आपके मूल त्रिकोणमितीय अनुपात, और ये 3 इसके अपोजिट हैं व्युत्पन्न त्रिकोणमितीय अनुपात। तो टोटल कितने त्रिकोणमितीय अनुपात हुए? टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात 6 हुए। अब
यदि क्वेश्चन आपको दिया जाता है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में जिसका कोण ए समकोण है। कोण ए क्या है? समकोण है। कोण ए समकोण है तथा कोण ए समकोण है, ठीक है ना, तथा ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर व ए बी बराबर 4, ठीक है ना, ए बी बराबर 4। किस टाइप का भैया ये त्रिभुज? 2 मिनट मैं पहले त्रिभुज बना के आपको क्लियर कर दूं कि भैया ये आपका ए समकोण है, ठीक है। अब यहाँ पे आप ले लो बी, ले लो, यहाँ ले लो बी और यहाँ ले लो सी। तो ए बी कितना दिया? ए बी 4 सेंटीमीटर और ए सी 3 सेंटीमीटर है। तो शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात याद करो। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात याद करो। तो देखिएगा ये सवाल है जिसमें कोण ए पे 90 का कोण बना ए पे 90 का। तो ए को यहाँ पे लिख दिया, तो आप यहाँ पे चाहें तो बी लिखें या सी लिखें। यहाँ मैंने बी लिख दिया और सी लिख दिया, ठीक है ना। आप सी को यहाँ पे भी लिख सकते हैं और बी को यहाँ लिख सकते हैं, मगर ए को आपको यहीं लिखना पड़ेगा क्योंकि ए पे ही 90 का कोण बन रहा है। अब आपने बी सी को मिला दिया। अब आपने क्या करा? बी सी को मिला दिया, ठीक है ना। बी सी को मिला दिया तो ये बना आपका लंब। इसको लंब कहते हैं, जो कि कितना है? ए सी कितना है? 3 है। ए सी कितना दिया? 3 सेंटीमीटर। ए सी 3 है और ए बी कितना है? 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब ये समकोण त्रिभुज में हम कौन सी परमें लगाएंगे बताओ? समकोण त्रिभुज ए बी सी में कौन सी परमें लगेगी? पाइथागोरस परमें से। पाइथागोरस परमें ऐसी परमें है जो आपको कहीं ना कहीं काम आती रहती है। अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो स्टूडेंट लाइफ में कहीं ना कहीं वो आपको काम आती रहती है। तो आपने पाइथागोरस परमें लगा दी, ठीक है। अब पाइथागोरस परमें क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का भी वर्ग। कर्ण क्या है? कर्ण बी सी का वर्ग, लंब कितना? ए सी, वेरी गुड, ए सी का वर्ग, और आधार कितना? ए बी, है ना। ए बी कहो या बी ए कहो, एक ही बात है। अब बी सी का वर्ग एम्प्लाइज डेट। अब ए सी कितना है? बोले 3 का वर्ग। ए बी कितना है? 4 का वर्ग। एम्प्लाइज डेट बी सी का वर्ग बराबर 3 3 9 और 4 चौक 16। एम्प्लाइज डेट बी सी का वर्ग बराबर 25। एम्प्लाइज डेट बी सी बराबर √25 और 25 का वर्गमूल आपको और हमको सबको 25 का वर्गमूल मालूम है कि नहीं है? 25 का वर्गमूल हमें मालूम है
कि नहीं है मालूम पक्का है ना? तो 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा भैया? 25 का वर्गमूल 5। सही है? 25 का वर्गमूल कितना आया? 5। ठीक है ना? तो 25 का वर्गमूल आ गया हमारा 5। ठीक है ना? अब भैया ये वाली बंद करना है लाइट यार। वेरी गुड, अब सही आ रही है। इससे थोड़ा सा बिगड़ गया था, है ना? अब भैया हमने BC का मान कितना निकाला? 5 BC का मान कितना आया? 5 5 सेंटीमीटर। BC इज 5 सेंटीमीटर। मालूम पड़ गया ना कैसे आया? अब इसके कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं भाई साहब? 6। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है ना? तो सबसे पहला कौन सा? साइन थीटा। साइन थीटा, है ना? तो भैया साइन थीटा, अब साइन थीटा यहाँ पे B है। क्या है यहाँ पे? थीटा की जगह यहाँ पे B आ जाएगा। ये B, आप चाहो तो थीटा लिख दो, यहाँ थीटा लिखना पड़ेगा। फिर साइन थीटा या साइन B क्या हो जाएगा आपका? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, लंब कितना भाई साहब? 5 सेंटीमीटर। लंब 5 और लंब 5 नहीं है, लंब 3 है। लंब कितना है? लंब 3। और कर्ण कितना है? 5। 3 बटे 5। पहला उत्तर आ गया। साइन के बाद में आता है अपना कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है बोलो? आधार प्लस आधार आधार बटे कर्ण। कर्ण। 4/3 बोलो आधार कितना? 4। कर्ण कितना? 5 ये पहला। दूसरा उत्तर। फिर टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब प्लस लंब बटे आधार आधार। तो लंब बोलो कितना है? 3 आधार। ये तीसरा उत्तर। अब कोसेक थीटा, है ना? कोसेक थीटा क्या होता है? कर्ण बटे लंब। लंब। वेरी गुड। कर्ण कितना बेटा? 5 सेंटीमीटर। कर्ण 5 और लंब 3 3। उत्तर आ गया। कोसेक के बाद आ जाओ आप सेक थीटा। सेक थीटा क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार कर्ण बटे आधार। आधार। कर्ण कितना? 5 5। आधार कितना? 4 आधार 4। फिर इसके बाद आ जाइए आप कॉट थीटा। किस पे? कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है? आधार आधार बटे लंब। वेरी गुड। आधार बटे लंब लंब, है ना? आधार बटे लंब। लंब होता है। तो आधार कितना? 4 लंब कितना? 3 4 बटे 3। तो शेष 6 के शेष 1 2 3 4 5 6। 6 अनुपात निकाल के दिखाया कि नहीं मैंने आपको, है ना? सवाल मतलब ट्रिग्नोमेट्री है सरल। ये उसकी अवधारणा मैंने आपको बताई, क्योंकि मैं आपको पहले अवधारणा क्लियर करूँगा कि त्रिकोणमिति की मूल अवधारणा क्या है। मूल अवधारणा हमें क्लियर अगर हो जाती है तो हम फिर उससे संबंधित कितने ही सवाल आप दे दो, आप खुद ही कर लेंगे, है ना? चलिएगा। यदि किसी समकोण त्रिभुज, यदि किसी समकोण त्रिभुज ABC में, यदि किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 डिग्री है तथा कोण C कितने का है? कोण C 90 का है, तो AC और BC, AC और BC तथा AB नहीं AC, AC बराबर आपका है 6 सेंटीमीटर व BC बराबर है 8 सेंटीमीटर। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। सभी त्रिकोणमितीय
मितीय सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। ये भैया आपका शानदार प्रश्न मैंने लिखा है। अब इस शानदार प्रश्न को अपन शानदार तरीके से करेंगे, है कि नहीं। तो भैया मेरे एक समकोण त्रिभुज बना लिया जाए। ये हम एक समकोण त्रिभुज आपके सामने बनाते हैं जिसका कोण सी कितने का है, 90 का भाई साहब। ये आपका 90 का है। बचा ये ए इधर ए और इधर बी, और ए और बी को मिला दो भाई साहब। ए और बी को मिला दिया भाई साहब, ठीक है ना भाई साहब। क्या भाई साहब, मिला दिया भाई साहब। अब ये कहता है कि ए सी तो आपका 6 है। ए सी कितना भाई साहब, 6 सेंटीमीटर है। और बी सी 8 सेंटीमीटर है। तो ए बी निकालना है, और ए बी को हम कर्ण बोलते हैं, है ना। तो भैया समकोण त्रिभुज ए बी सी में कौन सी प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ठीक है ना भाई। अब देखिएगा, कर्ण का नाम है ए बी। कर्ण का नाम क्या है आपका, कर्ण को अपन ने नाम दे दिया ए बी भैया। ए बी हमारा कर्ण है, लंब हमारा बी सी है ना, बी सी हमारा, और आधार हमारा ए सी है। एम्प्लाइज डेट ए बी का वर्ग बराबर बी सी कितना बेटा, 8 सेंटीमीटर। बी सी 8 है। ए सी कितना है, 6। 8 64, 6 36। ए बी का वर्ग क्या हो जाएगा भाई साहब, ए बी का वर्ग हो जाएगा आपका 100, और वर्ग हटेगा तो क्या लगेगा, वर्गमूल। और 100 का वर्गमूल कितना होता भाई साहब, 100 का वर्गमूल 10 होता। तो भैया ये वाली भुजा भी आपने निकाल ली, है ना। अब आपको जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, पहला तो आपका क्या है, साइन थीटा, और ये आप यहाँ चाहो तो थीटा लिख दो। तो साइन थीटा ये हो जाता है आपका लंब बटे कर्ण, है ना। ये आपका लंब बटे कर्ण होता है, और लंब की जगह तो 8 बैठ जाएगा, कर्ण की जगह 10 बैठ गया। साइन थीटा के बाद आता है आपको कॉस थीटा, और ये होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार की जगह 6 बैठेगा, कर्ण की जगह 10 बैठेगा। फिर इसके बाद आते हैं बेटा अपन टेन थीटा, ये होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब की जगह कौन आएगा, 8, आधार की जगह 6। फिर साइन के बाद कोसेक, कोसेक थीटा वो साइन का उल्टा होता है। कोसेक क्या होता है, साइन का अपोजिट। कर्ण ऊपर चला जाएगा, लंब नीचे आ जाएगा। तो ये हो गया आपका बेटा, कर्ण ऊपर चला गया, हाँ, तो कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब बन गया आपका कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब, यानी कि कर्ण 10 और लंब 8, 10 बटे 8। फिर इसके बाद इधर लिख लेते हैं अपन, जगह है अपने पास, है ना। फिर आ जाएगा इधर सेक थीटा। क्या आ जाएगा बेटा, सेक थीटा। सेक थीटा जो है
कॉस थीटा का अपोजिट होता है। कॉस थीटा कर्ण, कर्ण कहाँ गया, ऊपर गया, आधार नीचे आया, कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना बेटा, 10/6। फिर आपका रह गया कॉट थीटा, क्या रह गया, कॉट थीटा। कॉट टेन का उल्टा होता है, कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, टेन का। तो आधार ऊपर लंब नीचे, बोलो बेटा, 6 आधार बटे लंब लिख दूं, और ये हो जाएगा 6/8। इस प्रकार से हमने सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आपको निकाल के दिखाए। सरल के कठिन है ना, तीनों 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हमने निकाले और आपको बताए, ठीक है ना। अब देखिएगा, कभी कभी क्या होता है, ये तो आपको ये दे दिया गया था, उसके आधार पे आपने निकाल लिए, है ना। अब इसमें जो मैं कुछ सूत्र बताऊंगा आपको, देखिएगा सूत्र से भी निकाले जाते हैं। जैसे अभी मैंने आपको क्या बताया कि भाई साइन थीटा जो होता है किसका अपोजिट होता है बेटा, साइन थीटा का अपोजिट होता है कोसेक। क्या होता है, कोसेक। साइन थीटा का अपोजिट कोसेक। तो कोसाइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, साइन थीटा बराबर 1/1 कोसेक थीटा, ठीक है। और मैं अब पूछूं कि बताओ कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा बेटा 1/, अब ये उठ के यहाँ चला गया तो ये उठ के यहाँ आ जाएगा, है कि नहीं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, है ना। जैसे सुख, सुख का अपोजिट दुख, तो दुख का अपोजिट सुख, एक दूसरे के अपोजिट, ठीक है ना, चलेगा। अब मैंने यहाँ लिखा कॉस थीटा, कॉस थीटा सेक का अपोजिट होता है, किसका, सेक। तो ये 1/sec थीटा। अब सेक थीटा का अपोजिट अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ, तो 1/cos थीटा। चलो अब मैंने लिखा यहाँ टेन थीटा, टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है, 1/cot थीटा। और कॉट थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। ये मूल्य और ये इसकी व्युत्पन्न, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है ना। चलिएगा, अब अपोजिट वाले भी हो गए, सूत्र हो गया ये। अब इसमें क्या होता है कि आपको मान लो ऐसा दिया गया कि यदि क्वेश्चन, यदि साइन ए बराबर ये सवाल दे दिया आपको, साइन ए बराबर क्या दे दिया उसने, 15/25। साइन ए बराबर 15/25 हो तो शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात याद करो। शेष सभी त्रिकोणमितीय, समझो बेटा, शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात याद करो। तो हमें शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात याद करना है, ठीक है ना। निकालो इकाई 5 में, है ना। देखो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है थोड़े, है ना। साइन ए इज इक्वल टू 15/25 हो तो शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा भैया, पहले तो आपको त्रिकोणमिति की बात हो रही है, तो सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, सबसे पहले आप एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, है ना। सबसे पहले तो आपका एक समकोण त्रिभुज बनना है, ठीक है। ये मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा बेटा, ए लिखा, तो ए आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ आपका ए आएगा, क्या आएगा, ए। अगर यहाँ जो बी लिखा रहता तो इस कोने पे बी लिखता, यहाँ सी लिखा रहता तो इस कोने पे सी लिखता मैं, यहाँ पे ए लिखना। अब यहाँ पे आपकी इच्छा हो जो लिख दो आप,
बोलो यहाँ क्या लिखूँ? सी सी। यहाँ क्या लिखूँ? बी बी। चलो अब देखिएगा, ये तो आपका क्या कहलाता है? लंब। लंब। ठीक है, ये आपका क्या कहलाता है? आधार। और ये आपका कर्ण। इसको नॉमिनेट कर दिया आपने, नॉमिनेट कर दिया। अब इसके बाद में ये कहता है, क्या कहता है भैया कि देखो साइन ए, साइन ए बराबर कितना है? 15/25, 25 यानी कि लंब, लंब बटे कर्ण, है ना। तो ये आपका लंब है, ये 15, और ये आपका कर्ण है 25। यानी कि आधार आपको अभी नहीं दिया है, क्वेश्चन मार्क, आधार आपको निकालना है। अब आपके पास एक थ्योरम है जिसका नाम क्या है? प्रमेय। उस प्रमेय का नाम क्या है? पाइथागोरस प्रमेय। समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहती है पाइथागोरस प्रमेय? वो कहती है कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब कर्ण आपका 25 है तो 25 का वर्ग, लंब आपका 15 है 15 का वर्ग, आधार आपका क्या है मालूम नहीं, तो ए बी, आधार को हमने क्या बोल दिया? ए बी का वर्ग। ठीक है, 25 का वर्ग कितना होता है भाई साहब? 25 में 25 का गुणा करेंगे तो 5 वर्गमूल होता है, नहीं 5 वर्गमूल होता है ना, 5 होता है मगर वो वर्गमूल होता है। वर्ग मतलब 25 गुणित 25 625, 15 का वर्ग 15 गुणित 15 बोले तो 225, और ए बी का वर्ग। अब 625, ये 225 उठ के इधर आएंगे, ये धन के हैं अभी, अब उठ के इधर आएंगे, चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस के हो गए, है ना बेटा, बराबर ए बी का वर्ग। अब 625 में से 225 घटा दो तो 400, ए बी का वर्ग। अब वर्ग घटेगा तो वर्गमूल लगेगा, और ए बी का वर्गमूल 400 का वर्गमूल 20 होता है, 400 का वर्गमूल 20 होता है, तो ये 20 आ गया। ठीक है ना। अब आपको सभी 6 अनुपात होते हैं, 6 में से एक तो उसने दे दिया आपने को, 6 में से एक तो उसने खुद ही निकाल के दे दिया, बचे कितने? 5। वो 5 जो अनुपात बच गए वो हम निकाल लेते हैं। एक तो है आपका कॉस ए, अब थीटा नहीं लिखेंगे, ए लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कॉस ए। कॉस ए होता है आपका आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, है ना। फिर कॉस के बाद आएगा आपका टेन ए, लंब बटे आधार। फिर आता है आपका कॉट, है ना, आगे पीछे लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। कॉट हो जाएगा आपका इसका टेन का उल्टा, आधार बटे लंब। और फिर ले लो आप सेक ए, सेक कॉस का उल्टा होता है, कर्ण ऊपर आधार नीचे। फिर 1 2 3 4 हो गए, सेक के बाद आ जाता कोसेक, इधर ले लेते अपन, कोसेक ए, साइन का उल्टा, है ना, लंब बटे कर्ण, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। तो देखिएगा ये मान हम आपके सामने निकालने जा रहे हैं। देखिएगा आधार कितना बोलो? 20, कर्ण बोलो 25, लंब बोलो 15, आधार बोलो 20, आधार बोलो 20, लंब 15, कर्ण 25,
और आधार 20 कर्ण 25 लंब 15 और इस प्रकार से आपके सामने ये सवाल कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? ओ कठिन के सरल। सरल देखो एक और मैं आपको हिंट दे रहा हूँ सूत्र याद करने की। जैसे मैंने बताया कि भैया 3 तो आपके मूल होते हैं, तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, लाल बटे कका का, लाल बटे कका, एल से लंब, ए से आधार और के से कर्ण। समझ गए ना? तो देखो ये पहला ये हो गया आपका, इसको हम बोलेंगे साइन थीटा। क्या है? एल बटे के, बोले तो लंब बटे कर्ण। फिर ये दूसरा अनुपात, इसको हम बोलते हैं कॉस थीटा, है ना? ए बटे के, बोले तो आधार बटे, वेरी गुड, आधार बटे कर्ण। और ये आपका तीसरा है ना, ये आपका हो जाएगा टेन थीटा एल बटे ए, बोले तो लंबटा लंब बटे आधा आधार। तो ये मैंने आपको लाल ऊपर लाल नीचे कका, लाल बटे कका, लाल बटे कका क्या हो गया? साइन कॉस और टेन, साइन कॉस और टेन हो जाता है। अब इसका उल्टा कर लो, कका ऊपर कर दो, लाल नीचे कर लो। अगर आपने इसका उल्टा कर लिया कि भाई कका को ऊपर ले लिया, का और नीचे लाल लाल, तो ये आपका कोसेक थीटा क्या हो गया? ये कर्ण बटे कोसेक थीटा बराबर के बटे एल, बोले तो कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। फिर ये वाला एक क्या हो जाएगा? ये कर्ण बटे आधार कॉस थीटा, कर्ण बटे आधार, ये कर्ण बटे आधार, सॉरी सेक होगा यार, सॉरी देखा, वेरी नाइस, सेक थीटा है ना। और ये क्या हो जाएगा भाई साहब? कॉट थीटा, है ना। ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा ए बटे एल, बोले तो आधार बटे लंब लंब। और इस प्रकार से लाल कका और कका लाल, मैंने इसलिए बताया थोड़ा हिंट, मतलब याद करने में आपको कभी आप कन्फ्यूज हो ने आपको याद नहीं आ रहा हो तो लाल कका बनाया उससे निकाल लिया, कका लाल बनाया उससे निकाल लिया, इसलिए थोड़ा सा हिंट दिया मैंने, ये है ना। चलो अब देखिएगा भैया, इसके बाद में सर्व समीका। आपके सिलेबस में 3 सर्व समीकाएँ, कितनी? एक 3 सर्व समीकाएँ, सर्व समीकाएँ। आपके कक्षा 10वीं में 3 सर्व समीकाएँ। पहली है आपकी साइन ए स्क्वायर थीटा प्लस कॉस ए स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये पहली सर्व समीका। दूसरी है सर्व समीका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 सर्व समीकाएँ आपके सिलेबस में, ये आपके सिलेबस में 3 सर्व समीकाएँ हैं, इन पे आधारित सवाल है।
इन पे आधारित सवाल भी हैं। जैसे कि आपको इन सर्व समीकरणों को सिद्ध करने के लिए भी दिया जाएगा, सिद्ध भी हम करके बताएंगे आपको, मगर इन पे आधारित सवाल कैसे होंगे वो हम आपको बताना चाहेंगे। जिसे ऐसा सवाल बनता है, मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात करो। अब भैया मान ज्ञात करना है और सवाल है आपका साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इसका हमें मान निकालना है। ठीक है साहब, अब इसका मान निकालना है, इसका वैल्यू ज्ञात करना है। साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, है ना। तो ये 3 सर्व समीकरण मैंने बताई, और सॉरी साथ में ये चीज़ें बता देता हूँ क्योंकि इसमें ज़रूरत पड़ेगी इन चीज़ों की। देखो ये तीसरा और चौथा सूत्र, ये सूत्र भी कह सकते हैं आप इनको, फार्मूला। चौथा फार्मूला है आपका साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। छठा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। सातवां, कोट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। बराबर में क्या होता है? टेन थीटा बराबर टेन थीटा। ठीक है ना, बराबर टेन थीटा। आठवां, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, और नौवां, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ठीक है ना। ये 6 सूत्र और मैंने, क्योंकि इनकी ज़रूरत इस सवाल में पड़ेगी, तो इस सवाल को मैं 2 तरीके से करके दिखाऊंगा। कितने तरीके से आपको कराऊँ बताऊंगा ये सवाल मैं आपको? 2 विधि से मैं आपको ये सवाल बताने जा रहा हूँ। देखिएगा आप, बहुत अच्छा लगेगा आपको ये सवाल। पहली विधि तो सूत्र विधि से करूँगा मैं इसको, देखिएगा आप कैसे। साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर, अब देखो 60 है ना, ये 60 को अपन क्या लिख सकते हैं? 60 को हम क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 30 लिख सकते हैं कि नहीं? 90 में से घटा दो 30 तो बचेंगे 60। अब आपका ये सूत्र बन गया। देखो ध्यान से देखना, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह कौन है यहाँ? 30। साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा बराबर क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा। ये देखो बेटा, और थीटा की जगह कौन बैठा? 30। थीटा की जगह 30 बैठा। और देखो बेटा ध्यान से, इसकी घात कितनी है? तो 2, तो इसकी भी 2 करना पड़ेगी। अगर इसकी घात 2 है तो इसकी भी 2। अब देखो यहाँ पे आप देखिएगा, ये सूत्र की शकल हो गई, इसकी शकल इससे मिल गई। देखो आप ध्यान से, इसकी शकल इससे मिल रही कि नहीं मिल रही? देखो आप देखो ये इस टाइप का हो गया। क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? बराबर में क्या आता है? 1। देखो यहाँ थीटा की जगह 30 तो बराबर में 1 होता है ना। इसलिए इस पूरे का मान क्या होगा? इस पूरे का मान क्या होगा? 1 होगा।
इस पूरे का मान क्या होगा 1। तो ये मैंने आपको कौन सी विधि से बताया, फार्मूला मेथड से। अब विदाउट फार्मूला मेथड से भी मैं इसको करूँगा। देखो विदाउट फार्मूला मेथड के लिए आपको त्रिकोणमितीय मान ज्ञात होना जरूरी है। तो पहले मैं त्रिकोणमितीय मान आपको बता देता हूँ। एक टेबल होती है, वो आपको बनाना पड़ेगी। क्या बनाना पड़ेगी, टेबल। टेबल। देखो यहाँ आ जाएगा आपका त्रिकोणमितीय अनुपात, यहाँ आ जाएगा 0 डिग्री, यहाँ आ जाएगा 30 डिग्री, यहाँ आ जाएगा 45 डिग्री, यहाँ आ जाएगा 60 डिग्री, और यहाँ आ जाएगा आपका 90 डिग्री। इस तरीके से ये त्रिकोणमितीय अनुपात आप निकालेंगे। देखो पहला क्या है आपका, पहला अनुपात होता है आपका साइन थीटा, फिर दूसरा होता है कोस थीटा, फिर तीसरा होता है टेन थीटा। फिर आपकी इच्छा अनुसार आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें, जो जो याद आता जाए आगे पीछे क्रम में ले सकते हैं। फिर हो जाएगा आपका साइन के बाद कोसेक, कोसेक थीटा, फिर सेक थीटा, फिर कोट थीटा। ठीक है ना बेटा। देखिएगा बेटा ध्यान से, बहुत शानदार तरीके से बता रहा हूँ मैं आपको टेबल। पहला मान है जो इसका आप याद कर लो, वो ज़्यादा सरल होता है। देखो 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, ये 1। ये पहला मान हमने, साइन थीटा का मान हमने याद कर लिया कि भाई साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। ये टेबल हमने याद कर ली, ठीक है ना। अब आपको कॉस थीटा का मान निकालना है। किसका निकालना है, कॉस थीटा का। तो इसका उल्टा चलना, पीछे से चलना। देखो समझो पहले, ये पीछे से चलेंगे आप, ये उठ के यहाँ आ जाएगा पीछे से, ये और ये और 0 यहाँ पे आ गया ना। अब टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा का मतलब होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये एक फार्मूला है जो यहाँ पे मैं लिखा देता हूँ 10वां नंबर का, कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। और 11वें नंबर का फार्मूला होता है, वो होता है कॉट थीटा, वो होता है कॉस थीटा ऊपर लिख दो और साइन नीचे कर दो, उल्टा कर दो इसका, क्योंकि टेन का उल्टा कॉट होता है, टेन का अपोजिट कॉट, तो साइन कॉस ऊपर साइन नीचे है ना। तो देखिएगा टेन थीटा क्या, साइन बटे कॉस, मतलब साइन में कॉस का भाग लगाना है, साइन में कॉस का, भाग। तो 0 में 1 का, 0 में 1 का भाग लगाएंगे क्या आएगा, 0। 0 में 1 का भाग लगाएंगे 0। अब देखिएगा इधर, ये नीचे का 2 गया, नीचे का 2 गया, ऊपर क्या बचा 1, ऊपर बचा 1। इसमें इसका भाग लगाएंगे, इसमें 1/2 में √3/2 का भाग लगेगा, 1/2 में √3/2 का, तो नीचे का 2 कट गया, तो ऊपर 1 नीचे √3। अब ये सेम 1/2 में 1/2 का भाग लगाओ, 1/2 में 1/2 का भाग लगाओ, तो कि जैसे आपने नहीं देखा ऊपर 4 नीचे 4 होता है, तो 4 में 4 का भाग लगाते कितना आता है, 0। नहीं 1 आता है,
4 एकम 4, इससे कट गया 1 है ना, 1 आएगा। अब इसी प्रकार से नीचे का 2 कट गया तो ऊपर क्या रह गया, √3 और नीचे 1, मगर 1 नीचे लिखते नहीं है, 1 हमेशा 1 रहता है। और 1 में 0 का भाग लगाएंगे, जैसे ये 1 है, 1 में 0 का भाग लगाओ तो 0 का पड़ा बोलो, 0 का टेबल बोलो कि 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 0 एकम 0 बचेगा 1, फिर 0 एकम 0 बचेगा 1, मतलब अनंत तक जाएगा, भाग कभी ख़त्म ही नहीं होगा, इन्फिनिट। चलो अब ये उठ के यहाँ आ जाएगा, क्योंकि कोसेक थीटा की बात कर रहे हैं हम, तो अब ये उठ के आपका टेबल कोसेक थीटा, आप एक तरीके से इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, कोसेक किसका अपोजिट होता है, टेन। कोसेक किसका अपोजिट होता है, कोसेक साइन का। कोसेक थीटा देखो तो मैंने लिखा है उसमें चित्र में, कोसेक थीटा बराबर 1/sin, कोसेक थीटा बराबर 1/sin, है ना। तो कोसेक किसका अपोजिट होता है, कोसेक साइन का। तो 0 का उल्टा इन्फिनिट होता है, 0 का उल्टा क्या होता है, इन्फिनिट। 1/2 का उल्टा 2 ऊपर चला गया, नीचे 1 आ गया। इसका उल्टा कर दो, √2 ऊपर चला गया, नीचे 1 आ गया। इसका उल्टा कर दो, 2 ऊपर चला गया, √3 नीचे। इसको तो लिखना पड़ेगा, 1 को नहीं लिखते। 1 का उल्टा 1 ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया, तो नीचे तो 1 रहता ही है कि नहीं। जैसे 1 है तो 1/1, 1 ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया, वही आ गया। अब सेक थीटा किसका अपोजिट होता है, सेक थीटा कॉस का। तो 1 का उल्टा 1 ही होता है, ये ऊपर चला गया, √3 नीचे आ गया, √2 ऊपर चला गया, √2 नीचे आ गया, 2 ऊपर चला गया, 1 नीचे। वो 0 का अपोजिट इन्फिनिट होता है। कॉट थीटा की बात करें तो कॉट थीटा टेन का अपोजिट होता है। कॉट थीटा किसका उल्टा है, तो 0 का उल्टा क्या करेंगे, इन्फिनिट। √3 ऊपर, 1 का उल्टा 1, इसका नीचे 1, तो ये 1 ऊपर चला गया, √3 नीचे आ गया। इन्फिनिट का अपोजिट करो, इन्फिनिट का 0। ठीक है। अब ये जो हम सवाल कर रहे थे, देखो आपके सामने ये जो मैंने सवाल करा था, ये लिखा सवाल, किधर था वो सवाल, ये रिया है ना। देखिएगा ये वाला सवाल, मान ज्ञात कीजिए। क्या था सवाल में, sin² 30 प्लस sin² 60 है ना बेटा। तो देखो sin 30 का मान यहाँ से देखो, sin 30 ये रहा sin 30, 1/2, 1/2 और इसकी घात कितनी है 2, तो ये 2 घात इसके माथे पे 2 लिख दो, प्लस अब sin 60 का मान कितना, √3/2, √3/2 की घात 2। अब भैया 1/2 को 2 बार लिखो, 1/2 धन √3/2, 1 में 1 का गुणा करो 1, 2 में 2 का गुणा करो 4, √3 में √3 का गुणा करो 3, 2 में 2 का गुणा करो 4। ठीक है ना, यहाँ तक आगे। अब लसा लेंगे, क्या लेंगे, लसा 4 का लसा 4 ही आता है। 4 में 4 का भाग दो एक बार, 4 एकम 4 एक बार, 1 का गुणा ऊपर वाली में करो, 1 एकम 1। 4 में 4 का भाग दो, 4 एकम 4 एक बार, 1 तिया 3, तो ये हो गया 3 और 1 4, 4/4, 4 से 4 कटेगा 1। आया कि नहीं आया, देखो ये मैंने इस तरीके से भी कर दिया और एक सूत्र विधि से भी कर दिया, एक मान के आधार पे करा, एक फार्मूले के आधार पे करा, और दोनों में एक ला के दिखाया मैंने आपको। इसका मान 1 आता है, ठीक है ना। चलिए लिख लो आप आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भैया सिद्ध करो, प्रूव दैट सिद्ध करो कि 1 + 10² 45 क्या है आपका, प्रूव दैट 1 + 10² 45 डिग्री इज इक्वल टू sec² 45। ये आपको सिद्ध करना है।
है ना, ये आपको सिद्ध करना है कि भैया ये बराबर ये होता है। ठीक है ना, यहाँ तक आगे। तो देखो ये वाला जो पक्ष है आपका, ये जो पक्ष है 1 + 10 स्क्वायर 45, इसको कहते हैं LHS। क्या कहते हैं इसको? LHS। और इसको कहते हैं RHS। ये वाम पक्ष है, उल्टा हाथ, ये उल्टे हाथ की दिशा में, ये जो लिखा हुआ ना, कौन से हाथ की दिशा में लिखा हुआ? उल्टे हाथ। और ये कौन से हाथ की दिशा में लिखा हुआ? सीधे हाथ की। तो अपन दोनों के मान निकालेंगे और देखेंगे क्या दोनों के मान बराबर आते हैं। अगर बराबर आते हैं तो लिख देंगे हैंस प्रोब्ड या इति सिद्धम। ठीक है ना, तो ये लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड तो देखिएगा 1 + 10 स्क्वायर 45 एम्प्लाइज डेट 1 + 10 45 का मान कितना होता है? 10 45 का मान 1, तो ये 1 का स्क्वायर। तो 1 + 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 × 1 = 1। तो कितना आ गया उत्तर आपका? 2। 1 और 1 2। ये LHS का मान आ गया। अब आप RHS का मान निकालेंगे। टेकिंग RHS, टेकिंग राइट हैंड साइड। अब टेकिंग राइट हैंड साइड में सेक स्क्वायर 45, सेक 45 का मान कितना? सेक 45 का मान √2, ये √2। और इसकी टोपी कितनी हो जाएगी? 2, घात 2। अब इसको 2 बार लिख दो, √2 × √2। √2 में √2 का गुणा करेंगे क्या आएगा? बाहर का 2। देखो दोनों सेम आए कि नहीं आए? आ गया मान सेम, तो लिख देंगे इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था। ठीक है ना, सरल के कठिन? सरल पक्का। चलो अब मैं कुछ एक्सरसाइज दूंगा इनको करने के लिए, ताकि मालूम पड़ जाए इनको कितनी बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको देता हूँ, प्रूव दैट। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका साइन स्क्वायर 90 इज इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर 90। क्वेश्चन नंबर 2 is cos square 60 is equal to 1 - sin square 60। क्वेश्चन नंबर 3 sec square 45 minus 10 square 45 is equal to 1। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है sec square 60 minus 10 square 60 is equal to 1। एंड क्वेश्चन नंबर 5 आपका है cos स्क्वायर इज 45 इज इक्वल टू 1 - sin स्क्वायर 45। एंड नंबर 6 1 + cosec स्क्वायर 30 इज इक्वल टू 1 + cosec स्क्वायर 30 इज इक्वल टू 1 + cot स्क्वायर 30, cos स्क्वायर 30। एंड क्वेश्चन नंबर 7 की cosec स्क्वायर 60 माइनस cot स्क्वायर 60 इज इक्वल टू 1। एंड क्वेश्चन नंबर 8 इज इक्वल आपका आ जाता है sec 30, sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 30 इज इक्वल टू 1।
क्वेश्चन नंबर इज 9 में आ जाता है आपका कोसेक स्क्वायर 45 माइनस कॉट स्क्वायर 45 इज इक्वल टू 1। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये कुछ प्रश्न बनाए हैं जिन्हें आपको करना है। ठीक है, चलिए ये आपकी एक्सरसाइज। ठीक है।